हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने 2 टॉपिक अपने क्लियर कर रखे हैं। तो जो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने किया था कि भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा क्या है, एक बालक किस प्रकार भाषा सीखता है। तो उसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको करवाया था कि भाषा क्या है, एक शिक्षक को भाषा सिखाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने उसके अंदर आपको पॉइंट क्लियर किए थे कि गतिविधि और भाषा, भाषा और गतिविधि भी आप बोल सकते हो। स्वयं की गतिविधियों को निर्देशित करना, फिर दूसरे की गतिविधियों को निर्देशित करना, खेलना, वस्तुओं की व्याख्या करना आदि पॉइंट मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्लियर करवाए। तो आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जो हमारा 3rd टॉपिक है, हम करेंगे कि भाषा के चारों कौशलों का विकास और उसका तालमेल, कि एक स्किल के साथ दूसरी स्किल कैसे जुड़ी हुई है। जहाँ आप इसे क्वेश्चन बना सकते हो कि भाषाई कौशल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि भाषा है क्या चीज, जिसे मनुष्य जन्म से ही लेकर पैदा जब होता है तो इस शक्ति को लेकर पैदा होता है, लेकिन ये कहाँ विकास होता है, इसका कहाँ विकसित होती है, ये समूह घर के दायरे के अंदर ही होती है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट लैंग्वेज की, कि मानव भाषा के ही द्वारा दूसरों के साथ अपने विचार विमर्श करता है, जो अपनी भावनाएं हैं, जो अपने विचार हैं, वो भाषा के द्वारा ही दूसरों के साथ हर चीज का जो क्या है आदान प्रदान करता है। भाषा मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में से एक मुख्य या एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो जब वह जन्म से ही प्राप्त नहीं करता, वह किसी भी समुदाय में रहता है, वहीं आकर क्या है उसे विकसित करता है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर एक अर्जित संपत्ति है। ये भाषा बोलने की शक्ति तो क्या है, एक बालक समाज के जो भाषा बोलने की शक्ति है वो जन्म से ही लेकर पैदा होता है, लेकिन वो कहाँ विकसित होती है, समाज के दायरे के अंदर ही आकर विकसित होती है। तो भाषा के हम 2 रूप मानते हैं, कौन कौन से, एक मौखिक और लिखित। तो मौखिक जो भाषा का रूप है उसका प्रयोग सुनने और बोलने के समय किया जाता है, और जो लिखित भाषा है उसका प्रयोग मनुष्य कब करता है, लिखते और पढ़ते समय करता है। तो जब बच्चा किसी भी अर्थ को सुनकर, पढ़कर और बोलकर ही ग्रहण करता है, और दूसरों के द्वारा जो भी बोला गया है उसे सुनकर ही ग्रहण करता है, तो हम जो भाषा के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, इन योग्यताओं को क्या है विकसित करना है। जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो भाषा का मुख्य उद्देश्य है, इन जो ये कौशल है, जो योग्यताएं हैं, उनको क्या है विकसित करना है। तो इन्हें हम भाषा शिक्षा के कौशलात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। इन कौशलात्मक उद्देश्यों को भाषाई कौशल भी कहा जाता है। वो 4 स्किल्स कौन कौन सी हैं, अब हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। वो है कि श्रवण कौशल, जिसका अर्थ सुनकर ग्रहण किया जाता है। दूसरा है पठन कौशल, जिसको क्या है, जिसका अर्थ पढ़कर ही ग्रहण किया जाता है। तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, बोलकर विचार प्रकट करना। चौथा हमारी जो स्किल है, जो कौशल है, वो है लेखन कौशल, जिसे क्या है हम लिखकर जिसका जो विचार है वो व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट जो 4 स्किल्स हैं, तो 4 स्किल्स एक इंसान के लिए, एक बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो स्किल हम करेंगे, वो स्किल करेंगे कि श्रवण कौशल, जिसे क्या है सुनकर जिसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, जो क्या है सुनकर अर्थ ग्रहण करने में हमारी बहुत सहायता करती है। आज हम बात करते हैं जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर की जो स्किल करने जा रहे हैं, वो है लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। तो पहले मैं क्या है आपको इसका अर्थ क्लियर करूंगी। हम श्रवण कौशल का अर्थ,
श्रवण कौशल का अर्थ, क्योंकि स्किल हमने यही उठाई है पहले और यही बनती है मेन, जो श्रवण कौशल है, लिसनिंग स्किल है। तो श्रवण कौशल का अर्थ देखिए कि भाषा सीखने के 4 कर्म स्वाभाविक हैं। वो कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो श्रवण स्किल है, जो जिसे हम सुनते हैं, इस प्रक्रिया का प्रथम चरण है वो क्या है? सुनना है। जो दूसरी स्किल्स हैं, दूसरे कौशल हैं, वो अन्य 3 कौशलों को विकसित करने के लिए भी हमारी सहायता करता है। हम प्राय हमारे देखने में आता है कि जो बच्चा गूंगा है उसका जो भाषा से संबंधी ज्ञान है वो क्या है? बिल्कुल 0 है, बिल्कुल शून्य है। तो जो बच्चा शारीरिक रूप से पूरी तरह हष्ट-पुष्ट है, पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह सुडौल है, तो वह इस प्रकार के यदि किसी बच्चे को सुनने का समुचित शिक्षण दिया जाता है तो वो क्या है? हर एंगल से अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है, हर चीज का उसे क्या है? पूरी तरह से ज्ञान है। जो हम स्किल कर रहे हैं, श्रवण कौशल क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। तो जो मैंने 4 कर्म बताए हैं आपको, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, अगर बच्चे के अंदर सुनने की शक्ति पूरी तरह से विद्यमान है, उसे बहरा नहीं सुनता, तो वो क्या है? जो अन्य 4 स्किल हैं उसे भी पूरी तरह से विकसित करता है। अब मैं आपको इससे रिगार्डिंग एक डेफिनेशन देती हूँ डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार। डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण से रिगार्डिंग जो अपनी डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियां, शब्द तथा भावों को कानों के द्वारा सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करना ही श्रवण है। तो स्टूडेंट जी, इसका क्या है? अर्थ क्लियर हुआ लिसनिंग स्किल का। अब हम करते हैं जो है श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। अब उद्देश्य के अंदर हम क्या है? पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि एक श्रोता को सुनते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार उसे क्या है? जो वक्ता बोल रहा है उसके द्वारा प्रॉपर सामग्री को सुनना चाहिए। तो जो श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट में आपको इसके अंदर क्लियर करती हूँ कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। जो उद्देश्य हम कर रहे हैं, पॉइंट टू ही पॉइंट करेंगे इसे कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता उत्पन्न करना। जो वक्ता बोल रहा है, किस भी टॉपिक पे बोल रहा है, किसी भी टॉपिक के ऊपर उसका लेक्चर है, तो वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है मेरा इसके अंदर कि श्रुत सामग्री के विषय को भलीभांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना। जो भी लेक्चर वक्ता दे रहा है, जो भी आपका टीचर दे रहा है, जो भी आपका शिक्षक दे रहा है, वहां पे कोई भी है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, चाहे आपका अध्यापक भी हो सकता है, चाहे वो कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो जो भी उसके द्वारा बोला गया है उसे पूरी तरह से समझने की योग्यता अपने आप के अंदर विकसित होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट, जो भी आपका शिक्षक, चाहे आपके पापा चाहे आपकी मम्मा ही बोल रहे हैं, जो भी चीज बोल रहे हैं वो क्या है? आपके अंदर उसकी समझने की जो शक्ति है, जो योग्यता है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, उसको आप अनसुना कर रहे हो, तो उनका बोला हुआ आपके लिए क्या है? बिल्कुल व्यर्थ है। अगला पॉइंट आ जाता है कि छात्रों में मौलिकता की वृद्धि करना। जो एक शिक्षक लेक्चर दे रहा है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना भाषण दे रहा है, तो छात्रों के अंदर उसकी क्या है? मौलिकता की वृद्धि होनी चाहिए। अगला पॉइंट है फोर्थ स्टूडेंट इसके अंदर कि छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। कि लेक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि जो बच्चों की नॉलेज है
जो बच्चों का ज्ञान है उसके अंदर और ज्ञान जुड़े, इससे क्या है बच्चे की मानसिक और बौद्धिकता का विकास होएगा। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। जो हमारा साहित्य है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसके प्रति क्या है बच्चों की रुचि पैदा करना। सिक्स्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है कि छात्रों में श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। सेवंथ पॉइंट है कि विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित करना। अगला पॉइंट आता है जो हम अगला जो पॉइंट क्लियर करेंगे कि श्रवण कौशल का महत्व। जो श्रवण कौशल का महत्व। अब बात आती है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से ही लेकर वो क्या है अलग अलग लोगों को बोलते हुए सुनता है। वो बेशक घर के दायरे के अंदर है, चाहे वो समुदाय के दायरे के अंदर है, चाहे समाज के दायरे के अंदर जो लोगों के टच में आता है, तो वो क्या है अलग अलग ध्वनियों को सुनता है, अलग अलग शब्दों को सुनता है, अलग अलग विचारों को सुनता है। तो वो जो सुनता है उसका उसकी लाइफ में क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में इसके अंदर ही क्या है पढ़ेंगे कि श्रवण कौशल का महत्व। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का क्या है एक अपना अलग स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि जन्म से ही बच्चा विभिन्न ध्वनियों को सुनने लगता है। धीरे धीरे ये ध्वनियां क्या है उसके दिमाग पर अंकित हो जाती हैं। यह ध्वनियां आगे चलकर भाषा का आधार बन जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा ध्यान से इन ध्वनियों को सुनता है तो ये विभिन्न ध्वनियों के अंदर सूक्ष्म भेदों को पहचानना शुरू कर देता है। तो अतः यह कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि एक सीढ़ी से चलकर अंतिम सीढ़ी तक बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बच्चा जन्म से क्या है पहले वो घर के दायरे के अंदर रहेगा, घर में जितने भी लोग हैं उसके दादा दादी, मम्मा पापा, बहन भाई उनको अलग अलग सुनता है। तो उसके क्या है शब्दों के विकास में बढ़ोतरी होती है। फिर वो क्या है घर से निकलकर एक समुदाय समाज के दो लोगों के टच के अंदर आता है, चाहे वो अपनी मित्र मंडली के टच में आता है। तो इससे क्या है वो अलग अलग ध्वनियों को सुनता है। ध्वनियां क्या है एक भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो इससे क्या है बच्चे की जो ज्ञान के अंदर और बढ़ोतरी होती है। अब बच्चा समुदाय से निकलकर स्कूल तक चला जाता है। स्कूल में क्या है एक अध्यापक स्टूडेंट के अंदर डिस्कशन होता है। एक से अधिक एक स्टूडेंट अपने जो 20 सहपाठी हैं कक्षा के अंदर उनके साथ क्या है बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या है बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। वो किसके द्वारा होता है श्रवण कौशल के ही द्वारा होता है। पहले बच्चा अपने माँ बाप को सुनता है, फिर क्या है वो समाज के दायरे के अंदर अलग अलग व्यक्तियों को सुनता है, फिर वो स्कूल तक चला जाता है। तो स्कूल तक वो अलग अलग ध्वनियों तथा उसमें निर्मित शब्दों को भी पहचानना स्टार्ट कर देता है। यह ध्वनियां तथा शब्दों का वाचन करने लगता है। तो इस प्रकार क्या है जन्म से लेकर पहली सीढ़ी से लेकर अंतिम सीढ़ी तक सुनकर भी भाषा का विकास करता है। अब हम बात करते हैं इसी पॉइंट के अंदर हम अलग अलग पॉइंट क्लियर करेंगे कि श्रवण कौशल का महत्व, जो लिसनिंग स्किल है उसका क्या महत्व है। कुछ पॉइंटों के द्वारा कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि व्यक्ति के विचारों का आदर होना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, जो भी व्यक्ति अपने विचार रख रहा है, किसी के सामने रख रहा है, उसका क्या है विचारों का आदर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर कि समाज में सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा उनके विचारों का खुलकर स्वागत करना चाहिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है महत्व के ही अंदर कि जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण होते हैं वह विरोधियों के तर्क का खंडन अच्छी तरह से कर सकते हैं।
जो बालक, जो व्यक्ति सुनने की कला में प्रवीण होते हैं, वो जो सामने वाला है, उसके सामने वाला क्या बोल रहा है उसका अच्छी तरह से उसका क्या है वो खंडन कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसी के अंदर आता है, मेरा फोर्थ पॉइंट है, जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात को सुनते हैं और समझते हैं, वह अपने विचारों को प्रतिपादन ठोस रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के विचारों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, वो क्या है अपने विचारों का प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, इसी का मेरे महत्व के अंदर ही मेरा पॉइंट है कि हमें जो हमें जो चीखते हैं, जो लोग चीख चीख कर बोलते हैं, हमें चीखने चिल्लाने की अपेक्षा क्या है तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। जो लोग चीखते चिल्लाते हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं, चीखते चिल्लाकर, उनकी बातों में क्या है इतना दम नहीं होता। अगर हम एक उसी चीज को एक अच्छे वे में बोल दें, एक अच्छे तरीके से बोल दें, तो क्या है दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छे से रखा जा सकता है। ये हुए श्रवण कौशल के महत्व के अंदर मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए। अब बात आती है कि श्रवण कौशल के तत्व, अगला पॉइंट है इसी के अंदर, श्रवण कौशल के तत्व कि जो श्रवण कौशल के तत्व है उसे भी हम अलग अलग पॉइंटों द्वारा ही क्लियर करेंगे। इसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि सुनने पर दर्शित हो, जो भी श्रोता सुन रहा है वो क्या है उसे उसके लिए पूरा उसके अंदर उल्लास होना चाहिए, पूरी क्या है जागरूकता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि सुनने पर दर्शित हो, श्रोता का मुखमंडल प्रसन्न होना चाहिए। जो भी वक्ता बोल रहा है, श्रोता उसे सुन रहा है, तो वक्ता को पता चले कि जो मेरा सामने श्रोता सुन रहा है उसके मुखमंडल पर एक प्रसन्नता है, वो मुझे सुनने के लिए क्या है अच्छी तरह से कुर्सी पर मेरे सामने बैठा है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो कि मनोयोग पूर्ण धैर्यपूर्वक ध्यान केंद्रित करके सुनना चाहिए। जो भी सुनना चाहिए हमें इधर उधर भूलने की बजाय, बातें करने की बजाय, क्या जो वक्ता हमारे सामने बोल रहा है उसे क्या है अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि सुनते समय हाँ हूं बीच बीच में कुछ बोलना भी बहुत जरूरी है। अगर वक्ता ही बोलता जाएगा तो उसे यह महसूस होएगा कि मेरा लेक्चर बोरिंग है। अगर श्रोता को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो उसे क्या है बीच में क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए, बीच में प्रश्नावली शब्दावली है वो भी यूज करनी चाहिए। इससे क्या है दोनों के अंदर एक अच्छा संपर्क बना रहता है, एक अच्छी एकाग्रता बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो कि श्रोता को बैठने की जो स्थिति है, श्रोता के बैठने की जो स्थिति है वो क्या है बिल्कुल अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। श्रोता को वक्ता के मुख करके उसके सामने ही होना चाहिए। जो श्रोता किस भी स्थिति में बैठा है बिल्कुल प्रॉपर उसकी क्या है अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, वो आमने सामने ही बैठे होने चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा टेढ़ा हो या उसकी तरफ पीठ करके बैठा हो। तो श्रोता को क्या है वक्ता के सामने एक प्रॉपर स्थिति में बैठा होना चाहिए। श्रोता वक्ता मुख व मुखकृति को देखता है ताकि दोनों क्या है एक दूसरे के फेस को अच्छी तरह से देखते रहे। अगला पॉइंट इसके अंदर है कि श्रवण कौशल यही है कि सुनने के साथ उसका क्या है अर्थ ग्रहण किया जा सके। जो वक्ता बोल रहा है उसका अच्छी तरह से अर्थ ग्रहण किया जा सके, फिर ही उसके लिए क्या है बेनिफिट है। अगर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से क्या है निकाल रहा है तो उसके सुनने का जो क्या है ढंग है या
जो टाइम को बर्बाद कर रहा है इस लेक्चर के अंदर, तो वो क्या है, सुनना सारा व्यर्थ है। तो इसके लिए क्या है, अर्थ ग्रहण की क्षमता उसके अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि श्रोता में सुनने की तत्परता, जो कंटिन्यूटी है, सुनने की तत्परता, सुनने में उसकी रुचि, क्या है, अध्ययन का होना, जब आप लिख सकते हो अवधान का होना बहुत आवश्यक है। श्रोता के अंदर सुनने की तत्परता, रुचि और अवधान का होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि श्रोता में धैर्यपूर्वक एवं मनोयोग से सुनने की आदत होनी चाहिए। जो भी श्रोता सुन रहा है उसके अंदर क्या है, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए कि मैंने जल्दी जल्दी सुन के बाहर निकलना है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो वो क्या है, जो भी वक्ता द्वारा बोला जा रहा है उसे अच्छे ढंग से सुने। अगला पॉइंट है कि श्रोता जो भी सुन रहा है, श्रोता में सुनी हुई सामग्री का अर्थ एवं समझने की निपुणता भी होनी चाहिए। जो श्रोता जो भी सुन रहा है उसके अंदर सुने हुए का अर्थ ग्रहण करने की निपुणता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हम वैसे ही मान के चले कि अगर हम सिंपल पॉइंट ना बनाते हुए सिंपल शब्दों में बोल रहे हैं, तो भी स्टूडेंट आप अच्छे से लिख सकते हो कि जो भी वक्ता बोल रहा है, श्रोता के अंदर धैर्यपूर्वक, मनोयोग पूर्वक सुनने की कला हो उसके अंदर, वो उसके मुख पर प्रशंसता हो, जो वक्ता बोल रहा है उसकी तरफ पीठ करके ना बैठा हो, उसे क्या है, जो वक्ता द्वारा बोला गया लेक्चर है, भाषण है, उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस जो श्रवण कौशल है, जो लिसनिंग कौशल है, स्किल है, इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो वो दोष कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं पॉइंट अगला क्लियर करती हूँ कि श्रवण कौशल में दोष के कारण, अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर, श्रवण कौशल में दोष के कारण। अब वो जो श्रवण कौशल में दोष के कारण है वो कौन कौन सी हैं, इसे भी हम क्या है पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मौखिक कार्य का अभाव। फर्स्ट पॉइंट है मेरा इसके अंदर मौखिक कार्य का अभाव। अब मौखिक कार्य का अभाव कैसे, कि हम देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षक क्या होते हैं, छात्रों को कुछ भी खड़े होकर कक्षा के अंदर नहीं पढ़ाते, तो इससे क्या है, बच्चों के अंदर मौखिकता का अभाव आता है। तो हिंदी शिक्षण में कुछ शिक्षक मौखिक कार्य बहुधा कम करवाते हैं, तो छात्रों में शीघ्रता से श्रवण का अभ्यास नहीं हो पाता। अगर एक टीचर उसे लगातार अच्छे से पढ़ाएगा तो उसके अंदर क्या है, मौखिकता का अभाव नहीं आएगा, तो वो क्या है, हर चीज को कंटिन्यूटी में लगातार पढ़ सकता है। हर टीचर को, एक अध्यापक को, एक शिक्षक को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, तो बच्चों को खड़े होकर मौका देना चाहिए, हर लेसन को पढ़ाना चाहिए। तो हम दोष का कारण क्या मानते हैं, मौखिक कार्य का अभाव। जो मौखिक कार्य का अभाव है वो क्या है, हिंदी शिक्षण में कुछ शिक्षक मौखिक कार्य बहुधा कम करवाते हैं। इससे क्या है, छात्रों में शीघ्रता से श्रवण का अभ्यास नहीं हो पाता। मीन्स क्या है, सुनने का अभ्यास नहीं होता कि उसका सामने वाला जो सहपाठी है, जो टीचर बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। ये भी क्या है, कि दोष का कारण है इसके अंदर। अगला पॉइंट है कि कक्षा में कठोर निरंतर। अगला पॉइंट है इसका, कक्षा में कठोर निरंतर। अब कक्षा में कठोर निरंतर कैसे, स्टूडेंट देखिए कि कुछ शिक्षक कक्षा में कठोर निरंतर रखते हैं, जिससे छात्र भयभीत और चुप होकर बैठे रहते हैं। वे न तो पाठ को ध्यान से सुनते हैं और न ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो कई बार क्या है, स्ट्रिक्टली आ जाते हैं शिक्षक
तो इससे बच्चे भयभीत और चुप होकर बैठ जाते हैं। अगर उनके मन में किसी तरह की शंका होती है, जो टीचर पढ़ा रहा है या कुछ करवा रहा है, तो उसे क्लियर नहीं कर पाते, तो उसमें क्या है, सुनने और समझने की योग्यता का अभाव पाया जाता है। थर्ड, इसके अंदर जो मेरा पॉइंट है वो है पाठ्यवस्तु की क्लिष्टता। जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर वो है पाठ्यवस्तु की क्लिष्टता। कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि हिंदी में पाठ्य पुस्तक कभी कभी इतनी क्लिष्ट आ जाती है कि वह छात्रों की समझ में नहीं आती। जो उसकी वर्डिंग होती है, जो लिखा हुआ होता है, वो अच्छी तरह से समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर क्लिष्टता हुई है। शब्दों के अंदर हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना एक बालक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे छात्र क्या है, घबरा जाते हैं और वे पाठों के श्रवण में लापरवाही करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हम करते हैं अशांत वातावरण। इसके अंदर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है अशांत। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा अशांत वातावरण। अशांत वातावरण के अंदर आप देखिए कई बार क्या है, स्कूल ऐसी जगह पर होता है कि जो चारों ओर उसके रास्ते होते हैं या दो तरफ जो जहाँ पे कक्षा लगी हुई है स्कूल के अंदर, वहाँ पे क्या है, चारों तरफ शोरगुल वातावरण होता है। टीचर के द्वारा कुछ भी पढ़ाया जा रहा है या अध्यापक किसी भी बालक को लेकर लेसन रीड करवा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसे सुन नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान, जो स्टूडेंट का ध्यान है, ना तो उस बालक की तरफ होता है ना अपने अध्यापक की तरफ होता है। उनका ध्यान है वो क्या है, डगमगा जाता है। तो अशांत वातावरण भी क्या है, श्रवण कौशल शिक्षण में एक दोष का कारण रहा है। स्टूडेंट आज हमने क्लियर किया लेक्चर नंबर 3 के अंदर कि जो भाषा के चारों कौशलों का विकास और उसका तालमेल, उसमें से हमने फर्स्ट स्किल उठाई है लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल का अर्थ मैंने करवाया, आपको करवाया कि श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य है। फिर करवाया महत्व कि एक बालक कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे एज में बड़ा होता है उसके क्या है, वो जो सुनता है उसके दिमाग पर सब कुछ अंकित होता चला जाता है। इससे क्या है, एक प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर ध्वनि, प्रॉपर शब्दों का उच्चारण करना स्टार्ट कर देता है। फिर करवाया कि श्रवण कौशल के तत्व। फिर बात आई कि श्रवण कौशल में दोष के कारण, क्या दोष के कारण रहे हैं, मौखिक कार्य का अभाव। सेकंड पॉइंट था कि कक्षा में कठोर निरंतर, पाठ्य वस्तु में क्लिष्टता। तो जो पाठ्य वस्तु में क्लिष्टता हमें देखने को मिलती है, जो पाठ्य है उसके अंदर जो वर्डिंग है इतनी टफ आ जाती है कि बालक उसे सुनने या पढ़ने के लिए क्या है, कचराते हैं बिल्कुल। फिर आता है फोर्थ अशांत वातावरण। तो ये स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है श्रवण कौशल, जिसके अंदर हमने फर्स्ट स्किल की है लिसनिंग स्किल। थैंक्स स्टूडेंट आज के लिए।